राहुल गांधी को देश में कभी लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। राहुल गांधी को कभी देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इमरजेंसी नजर आती है। वहीं राहुल गांधी को अब तानाशाह भी नजर आने लगे हैं। राहुल गांधी ने इशारों इशारों में प्रधानमंत्री को तानाशाह कह दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके 7 तानाशाहों के नाम लिखे और ट्वीट में एम नाम से शुरू होने वाले तानाशाहों का जिक्र किया कि ज्यादातर तानाशाहों के नाम एम से ही क्यों शुरू होते हैं। अब राहुल गांधी का इशारा कोई भी समझ सकता है कि राहुल गांधी किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। जो ट्वीट किया, कई तानाशाहों के नाम एम से ही क्यों शुरू होते हैं, उसके नीचे 7 तानाशाहों के नाम लिख दिए। मार्कोस, मुसोलिनी। अब बताइए, अब तानाशाही का जिक्र कर रहे हैं। क्या तानाशाही में इतनी आजादी है कि राहुल गांधी खुले से ट्वीट करते हैं, अपनी सरकार पर ही सवाल उठाते हैं। वो आग अभी थमी नहीं है, आग और लगने की बात करते हैं। और अब तो एक कदम आगे बढ़ के वो इशारों में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं कि एम से ही क्यों शुरू होते हैं तानाशाहों के नाम। अब आपको सुनाते कैसे राहुल गांधी ने किसानों के मार्च के बाद 24 दिसंबर को कहा था कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं, लोकतंत्र खतरे में। जैसे सुनिए। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। भाई, लोकतंत्र में बोलने की आजादी होती है, लोकतंत्र में निंदा करने की आजादी होती है, लोकतंत्र में प्रदर्शन की आजादी होती है और लोकतंत्र में किसानों को भड़का करके छुट्टियों के लिए इटली जाने की भी आजादी होती है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। अब ये लोकतंत्र है या अति लोकतंत्र है, ये तो आप ही देखिए। तो ऐसे में राहुल गांधी बीच बीच में ट्वीट कर देते हैं या फिर यूं कहीं कि कहीं ना कहीं भटका देते हैं या भड़का देते हैं। राहुल गांधी ने डिक्टेटर्स के नाम लिख दिए, तानाशाहों के नाम लिख दिए और कहा कि ये क्या संयोग है कि कई तानाशाहों के नाम एम से ही क्यों शुरू होते हैं। अब पीएम मोदी पर वो हमला कर रहे हैं, रह रहकर। इससे पहले जो है किसानों को भड़काने की बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कभी उनको लोकतंत्र नजर नहीं आता। और अब देश में लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही का बिगुल बजा रहे हैं राहुल गांधी। मुझे लगता है राहुल गांधी को याद नहीं है जब आपातकाल लगा था तब आखिरकार क्या हुआ था। तमाम नेताओं को किस तरीके से इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया था। हनन क्या, खत्म कर दिया गया था। लोगों के मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया था। जबरन जेल में डाल दिया गया था। लाखों लोगों को जबरन जेल में डाल दिया गया था। और किसने किया था? खुद उनकी नानी ने किया था ना। मीडिया पर, खुद उनकी दादी ने किया था ना। मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई थी। किसी को बोलने की आजादी नहीं थी। ट्विटर तो उस वक्त था नहीं। अखबार निकालने तक की आजादी नहीं थी। पत्रकारों की बात बंद कर दी गई थी, जुबान बंद कर दी गई थी। हजारों लोगों पर बिना कुछ किए एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। तो वो लोकतंत्र था। और ये लोकतंत्र नहीं है जब खुले में राहुल गांधी ट्वीट भी करते हैं, बात भी रखते हैं, छुट्टियों पे भी चले जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, किसानों को भड़का भी देते हैं और तानाशाही भी नजर आ जाती है। वहीं राहुल गांधी लगातार इस पर जो है किसानों के आंदोलन पर लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं से पहले अगर हम बात करें, राहुल गांधी ने जब राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे राहुल गांधी, तब भी उन्होंने कह दिया था कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की बात आप करते हैं, लोकतंत्र तो है ही नहीं। तो अब इशारों में प्रधानमंत्री मोदी का वो जिक्र करते हैं और तानाशाहों के नाम लिख देते हैं। तो राहुल गांधी को सब कुछ करने की आजादी है, लेकिन लोकतंत्र नजर नहीं आता। अब राहुल गांधी को जरा आपातकाल का भी जिक्र करना चाहिए। रवि त्रिपाठी और इस वक्त हमारे साथ रविंद्र मौजूद है। रविंद्र, सब कुछ नजर आता है राहुल गांधी को, सब करने की आजादी है, लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, प्रधानमंत्री को टारगेट करने की आजादी। अब उन्हें तानाशाह कहने की भी आजादी है, फिर भी लोकतंत्र है नहीं, उन्हें तानाशाही नजर आती है। बिल्कुल, अगर जिस शब्द का उन्होंने एम शब्द का इस्तेमाल किया है, तो अगर देखा जाए तो आर एक शब्द होता है जिससे एक्चुअल में जो तानाशाह है रिसेप तैयब एर्दोगन, तुर्की का राष्ट्रपति, उनको माना जा सकता है। आज राउल कास्ट्रो, फिडेल कास्ट्रो के भाई थे, वो उनके समय में भी क्यूबा में कोई बोल नहीं पाता था। लेकिन भारत में देखिए कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लाल किले पर कोई धार्मिक विशेष का झंडा वहां फहरा दिया जाता है, शाहीन बाग होता है, और बावजूद इसके अगर कोई तानाशाह होता तो क्या ये पॉसिबल था? 2 बार लोकतंत्र के चुनाव होते हैं, वहां चुनी हुई सरकार बनती है, उसके मुखिया बनते हैं प्रधानमंत्री, और उनको तानाशाह बोला जाता है। और इतिहास जैसा आपने भी दिखाया, तो कहीं ना कहीं ये एक खिसियाहट है और एक्सेप्ट नहीं करना कि कांग्रेस के अलावा कोई और भी यहाँ पर रूल कर सकता है या गांधी परिवार के अलावा कोई रूल कर सकता है। और इसलिए कांग्रेस ने पहले नीच, मौत के सौदागर,
तानाशाह, हिटलर सब शब्द कह दिया और राहुल गांधी एक बार फिर से तानाशाह कर रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र है तभी विपक्ष के नेता के तौर पर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बातें किसी मुसोलिनी के या फिर मुशर्रफ के राज में नहीं हो सकता था। ये राहुल गांधी को भी समझना होगा, कांग्रेस को भी समझना चाहिए। और लोकतंत्र तब होता है ना, और लोकतंत्र तो तब होता है रवि त्रिपाठी, जब जनता की अदालत में आप गए हो, जनता ने आपको चुना हो और फिर भी आप कुछ कर ना पा रहे हो। भाई जनता ने आपको नकार दिया। ये वही पार्टी जिसने 60-70 साल तक राज किया, जिसने इमरजेंसी लगाई, जिसने न केवल पत्रकारों को बल्कि कितने मासूम लोगों पर एफआईआर की और उसके बाद जेलों में डाल दिया। अब आपको सब कुछ कहने करने की आजादी, क्योंकि आप सत्ता में नहीं है इसलिए आपको लोकतंत्र नजर नहीं आता। देखिए, विपक्ष के नेता के लिहाज से राहुल गांधी ये मुद्दा बना रहे हैं और ये माहौल बना रहे हैं। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से देश में माहौल है, देश में लोग लाल किले पे आकर झंडा फहरा के चले जा रहे हैं दूसरे कहीं ना कहीं, और देश में जिस तरह से उपद्रव किया जा रहा है, देश में जो बॉर्डर पे हालात है, जो खासतौर पर जहां किसानों को रोका गया है, उन सबको मिला जुला के विपक्ष एक माहौल बनाना चाह रहा है। संसद का सत्र चल रहा है, संसद के सत्र के बीच में इस तरह के बात कर एक माहौल बनाया जा रहा है कि इस देश में माहौल है इमरजेंसी लायक। देश में ऐसी स्थिति है जैसा मुसोलिनी के समय था, जैसा मुशर्रफ के समय था पाकिस्तान में, और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं लोगों को जो लगातार आप देखिए राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो चाहे किसानों का मुद्दा हो चाहे कोई और मुद्दा हो, लगातार नौजवानों को एड्रेस करते हैं कि देश के नौजवानों को ये समझना चाहिए कि देश के हालात ठीक नहीं है, यहाँ का नेतृत्व ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जो पत्रकार झूठी खबर चलाते हैं उनके खिलाफ अगर कुछ किया जाता है तो उनके लिए राहुल गांधी एंड उनकी टीम खड़ी हो जाती है। आपको पता होगा एक पत्रकार ने ट्वीट करके कहा कि किसान की मौत हो गई गोली लगने से। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि जिस तरह से के माहौल लगे लोगों को, और देश भर के लोग, दिल्ली में तो माहौल है ही, दिल्ली का जो स्थिति चल रही है, लेकिन देश के लोगों को भी पता चले कि दिल्ली में और जो प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप वाली स्थिति में जा रहा है देश। हालांकि विजुअली जो देखने पर लोगों को तकलीफ हो रही है कि जिस तरह से फेंसिंग की जा रही है बॉर्डर पे, जिस तरह से किले लगाई जा रही है, तो इस तरह की चीजों सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं एक राहुल गांधी को मौका दे रहा है इस तरह की बातों बोलोगे। तो राहुल गांधी एक कोशिश कर रहे हैं कि एक माहौल बनाकर सरकार को कहीं ना कहीं ये साबित किया जाए कि सरकार डिक्टेटर है, प्रधानमंत्री मोदी डिक्टेटर है। रविंद्र, अगर लड़ाई अजम्पशन की है जैसा कि रवि कह रहे हैं, और मैं तो इसमें एक और ऐड कर लेता हूं, देखिए वो रिहाना, कोई जानता भी नहीं, ना रिहाना को पता होगा कि क्या चल रहा है, कहां भारत का है, मुझे तो ये भी नहीं पता होगा, उनको ये भी पता होगा कि भारत कहां है। वो ट्वीट कर देते हैं, वो क्लाइमेट गर्ल वो एक अलग से ट्वीट कर देती हैं कि, और फिर उसके बाद कांग्रेस की एक मशीनरी लगी होती है फेक न्यूज को लगातार जो है करने में। अगर अजम्पशन की ही लड़ाई है तो इस अजम्पशन की लड़ाई में ही जो है फेक न्यूज फिर एज लेती क्यों नजर आती है? क्यों सरकार की मशीनरी जो है इस फेक न्यूज को कर्ब करने में या फिर हटाने में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे नजर आती है? सचिन, आपने देखा कि कल 2 दिन पहले ही 250 से ज्यादा ट्विटर हैंडल या फिर ट्वीट को सस्पेंड किया गया है। ये सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की, होम मिनिस्ट्री ने कहा और आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को निर्देश दिया और ट्विटर ने उस पर बंदिशें लगाई, सस्पेंड कर दिया गया। तो जहां जहां इस तरह की बातें होती है सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है उस सोशल मीडिया के जरिए या फेक न्यूज पर किसी तरह प्रतिबंध लगा। आपने देखा होगा कि आईबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने डीएनए में सुधीर चौधरी जी को भी कहा था कि फेक न्यूज जो के बारे में क्या क्या सरकार कर सकती है या कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने तरफ से फेक न्यूज हो या इस तरह के प्रोपगंडा फैलाने पर कोशिश करती है, उस पर बंदिशें लगाती है। लेकिन उसका क्या किया जाए जब 3 बार 4 बार के सांसद हो, लोकसभा के सांसद हो, एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे हो, महासचिव रहे हो और इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर एक एजम्पशन बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा। अगर कांग्रेस की बात करें, एक विपक्ष के तौर पर बात करें तो उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि करप्शन का आरोप लगाया वो फेक हो गया। लोकतंत्र में उनका सिकुड़ता जा रहा है। आप ज्योग्राफिकल भी देखें, न्यूमेरिकल भी देखें तो कांग्रेस का आधार सिकुड़ता जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इस तरह के बीजेपी की भाषा में कहें, बीजेपी के नेताओं ने जो कहा है, इस तरह का अनर्गल आरोप लगाकर अपने आधार को, अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने तीनों बिल को वापस नहीं लिया, डिक्टेटर है, तानाशाह है और किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो एक परसेप्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देश के बड़े हिस्से में और जिस तरह से कांग्रेस सिकुड़ता जा रहा है और राहुल गांधी की इमेज उस तरह की नहीं बन पा रही है गंभीर नेता के तौर पर, तो ये शब्द भी उस पर कहीं ना कहीं चस्पा होगा, चिपकेगा और इससे फायदा होने की जगह पर नुकसान ही होगा। कोशिश राहुल गांधी की यही है कि उससे फायदा उठाया जाए। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ आलोक जी भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपने तो इमरजेंसी का दौर देखा है, आपने तो इमरजेंसी के दौर में जेल भी गए हो, तो आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानता होगा वो लोकतंत्र था या आज का ये लोकतंत्र है जब आप खड़े होकर के कह देते हैं, किसानों को भी भड़का देते हैं, यहां पर खड़े होकर के कह देते हैं देश रहने लायक नहीं है, खड़े होकर के कह देते हैं यहां तानाशाही चल रही है, और जो भी इच्छा होती वो सब कह देते हैं, फिर छुट्टी मनाने भी चले जाते, फिर वापस आकर के दोबारा उसी काम पर लग जाते हैं।
संजय जी, आपने ठीक कहा। वैसे हमें जेल खुद को तो नहीं जाना पड़ा, लेकिन हमारे कई साथ जो बड़े बुजुर्ग हमारे रहे वो जेल गए, हमारे परिवार के भी कुछ सदस्य जेल गए इमरजेंसी में। और वो एक तानाशाही, भारत में यदि आजादी के बाद यदि कोई तानाशाही को याद करता है, यूं तो आप अंग्रेजों के समय की तानाशाही या मुगलों की शाही को याद अलग नहीं हम कर सकते, लेकिन हमारा आपका देखा हुआ, अपने आपका न भी हो, मेरा तो कम से कम देखा हुआ है कि किस तरह से तानाशाही का दौर इमरजेंसी में रहा। लेकिन अभी पहले चलिए, जो पहले हुआ उससे भी नहीं। राहुल गांधी को नाम भी ठीक से पता नहीं है। याहिया खान और अयूब खान के समय में जो भारत पर जो हुआ, परवेज अहमद तो उस समय भी राष्ट्रपति नहीं था, लेकिन उस समय तो वहां तानाशाही जो पाकिस्तान में रही, उनके नाम जो नाम ले रहे हैं, एम करके की भी जो कह रहे हैं, उनको पहला नाम भी नहीं, उनको अज्ञान है। मैंने वो तानाशाही का नाम जो ठीक से नहीं जानते, जो पाकिस्तान के जो हमला करने वाले, जो चीन के हमलावर का नाम आप इसमें नहीं देख रहे हैं। में सबसे जहां तानाशाही रही हमारे, आप देखिए, वो तो बच्चे ही रहे होंगे, राहुल गांधी मास्टर राहुल थे जब राजीव गांधी के समय में भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो ज्ञान देने वाला शशि थरूर जैसे लोग तो समझा सकते थे कि तानाशाही क्या होती है। और आपने ठीक कहा, अभी आपके संवाददाता भी जो बोल रहे थे, आज हम और आप खुलेआम जहां से हमारे आपके साथ काम करने वाले लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। अभी जो मैं आपके टीवी पर चैनल पर देख रहा था थोड़ी देर पहले, दूसरे पर भी, जहां पर टिकट हरियाणा पहुंच रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की सीमा, चाहे चारों तरफ तारेबंदी लगी है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का आवागमन जहां जा सकते हैं, एक नेता के नाते जा रहे हैं, बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ। 2 महीने से संघर्ष करके लाल किले तक को कहते हैं कि खराब करना और उसके सारे भारत की बदनामी करने की कोशिश हो रही है। ये लोकतंत्र, इससे बड़ा क्या होगा दुनिया के किसी भी देश में। रूस में आप देख रहे हैं, जरासे में उन सारे अपोजिशन के लोगों को अभी जेल भेज दिया गया है, कोई सैकड़ों लोगों को। जहां पर तानाशाही है उसकी याद उन्हें नहीं आ रही है, उन्हें वो मुसोलिनी याद आता है, क्योंकि उनको पढ़ा लिखा तो उनके कम, मेरा ख्याल है, ज्ञान का अभाव है। उनको भारत की तुलना उन देशों से कर रहे हैं और उन लोगों से, तानाशाही से कर रहे हैं जिस जो सामने देखा हुआ, हमारे सामने जो दिख रहा है पड़ोस के देशों में, चीन का कोई तानाशाह नहीं है, लेकिन चीन के साथ तो गलबैया मारते हैं उनके नेता, क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है उनके लोगों को। वो आंदोलन में यहाँ जो किसान के नाम पर चीन और पाकिस्तान के जो लोग जो सहायता कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि कई पत्रकार कहते हैं नहीं जी कहाँ सहयोग है। अरे भाई, लाल किले पर झंडा फहराने का पैसा कौन दे रहा है? क्या राहुल गांधी दे रहे हैं? या तो मान ले कि हमारा पैसा है, चीन पाकिस्तान बहुत का सर्च नहीं करते हैं ना सर, तभी तो मैंने कहा ना कि आपसे ज्यादा आई विटनेस अकाउंट। अब राहुल गांधी एक ही परिवार में पैदा हुए, जब मन करता है विदेश चले जाते हैं, फिर उसके बाद एक ही पार्टी के बगैर चुनाव के जो है महासचिव अध्यक्ष तक पहुंच जाते हैं। एम से उनकी रिसर्च नजर आती है कि एम से मुसलोनी, एम से मार्कोस मिलोसेविक, माबुतो मुशर्रफ, माइकोम्बोरो, एम से नजर आ जाता है। लेकिन आलोक जी, उनको एम से मोहनदास गांधी, एम से मोतीलाल नेहरू, एम से मंगल पांडे, एम से मौलाना अबुल कलाम आजाद, एम से मदन मोहन मालवीय और एम से मदर टेरेसा नजर नहीं आते हैं। तो क्या राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की जो दुकान, या फिर यूं कहें कि उनका जो जनाधार है, वो क्या सिर्फ तानाशाही पर ही चलता है कि देश को बैड लाइमलाइट में लेकर के आओ, देश को पूरी दुनिया से जो है गाली पड़वाओ, फजीहत दिखाओ, देश रहने लायक नहीं है ये पोर्ट्रे करवाओ, और फिर उसके बाद जो है अपनी राजनीति चमकाओ? देखिए सचिन जी, सही बात यह है कि उनका दिल भारत में लगता नहीं है। उनका दिल बाहर बड़ा अच्छा है, अपनी नानी से भी स्नेह करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, या अपने और जिन लोगों के साथ भी उनका स्नेह भाव हो, इसीलिए उनको वहां के देशों की तानाशाही वगैरह, तो यहाँ के आसपास भारत में जो कुछ है वो अपने आप जैसे जाए। आप आश्चर्य थे सचिन जी, मैंने तो उनके कई मित्रों को, हम उनकी पार्टी में कई समझदार लोग हैं। अभी गुलाम नबी आजाद 1 घंटा प्रधानमंत्री बैठे हुए, आप सदन में आपने देखा हो, 1 घंटा गुलाम नबी आजाद बोले हैं। किसी तानाशाही में बोल सकता? सरकार के ही सारे कृषि कानूनों के खिलाफ वो बोल रहे हैं। वो उनको नहीं दिखाई देता कि लोकतंत्र जीवित है, उनका नेता बोल रहा है। कश्मीर का जो नेता, जो करोड़ों रुपए जिनके ऊपर आरोप है, अरबों रुपया कमाने वालों के साथ रहे गुलाम नबी आजाद, वो स्वतंत्रता पूर्वक बोल रहे हैं, वो जेल में नहीं है। उनके खिलाफ मामले भी अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अभी फारूक परिवार, अब्दुल्ला परिवार ने जो गड़बड़ किया, जो और लोगों ने किया, जिनके साझेदार वो रहे हैं, तो लोकतंत्र में ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मदन मोहन मालवीय का नाम तो हो सकता है वो ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तो वाराणसी से वो गंगा स्नान तो मैंने सोचिए कि वो दूर है, लेकिन उसके बाद भी उनको मदन मोहन मालवीय का नाम यदि उच्चारण भी शायद करना कठिन होगा। महात्मा गांधी का नाम उन्होंने सरनेम लगा है, लेकिन महात्मा गांधी को पढ़ा हो यदि आप, उनके कुछ
हम उनसे कहेंगे कस्तूरबा गांधी के बारे में कुछ बताइए। यदि कोई सवाल, वो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछता। मेरा निवेदन है कि राहुल गांधी सचिन को भी इंटरव्यू दें और उनमें कस्तूरबा गांधी और गांधी जो परंपरा भारत की है, विनोबा भावे की, उनकी पदयात्राओं के बारे में सवाल पूछने दें। छोड़ दीजिए आज की राजनीति। एक ज्ञान भारत के नेतृत्व करने के जो दावेदार हैं इतनी बड़ी पार्टी के, मैं राहुल गांधी की व्यक्तिगत रूप से मुझे यही दुख होता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी या देश चाहता है कि प्रतिपक्ष हो जो समझदार हो, जो लोकतंत्र को मजबूत करे, आज बहस करते लेकिन ना सर। अज्ञानी ज्यादा खतरनाक होता है। नहीं, जाहिर सी बात है। तो सबसे बड़ी बात ये नहीं, ये तो गोल पोस्ट शिफ्ट करने वाली बात हुई कि मैं एक ट्वीट कर दूंगा, उस पर चर्चा हो जाएगी और मैं वहां से लोकसभा से निकल लूंगा, मैं राज्यसभा से चला जाऊंगा। अगर था तो आज बहस करते, था तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा हो रही, गुलाम नबी आजाद अगर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, तो बैठ के राहुल गांधी भी रखते, अपने तर्क रखते, बताते कि इस तरीके से लोकतंत्र में तानाशाही है, बताते कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, फिर उसका जवाब सुनते, तब तो कोई बात होती। लेकिन ये जो भागने की प्रवृत्ति है कि सीधा गोल पोस्ट शिफ्ट करके भाग लिया जाए, जनता मुझे लगता है कि इस चीज को बखूबी समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.